सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब जिस शख्स का हक निकलता हो वो तकाजा कर सकता है। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे सलमा ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स कर्ज मांगने और सख्त तकाजा करने लगा। सहाबा ने उसकी गोशमाली करनी चाहिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, हकदार ऐसी बातें कह सकता है। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब अगर भी या कर्ज या अमानत का माल बजनसा दिवालिया शख्स के पास मिल जाए तो जिसका वो माल है दूसरे कर्ज फाहम से ज़्यादा इसका हकदार होगा। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा बाब अगर कोई मालदार होकर कल परसों तक कर्ज अदा करने का वादा करे तो ये टालमटोल करना नहीं समझा जाएगा। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मेरे वालिद के कर्ज के सिलसिले में कर्ज फाहम ने अपना हक मांगने में शिद्दत इख्तियार की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये सूरत रखी कि वो मेरे बाग का मेवा कबूल कर लीं। इन्होंने इससे इनकार किया, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग नहीं दिया और ना फल तोड़वाए बल्कि फरमाया कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा। चुनाचा दूसरे दिन सुबह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और फलों में बरकत की दुआ फरमाई और मैंने उसी बाग से उन सब का कर्ज अदा कर दी। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब दिवालिया या मोहताज का माल बेचकर कर्ज फाहम को बांट देना या खुद इसको ही दे देना कि अपनी ज़ात पर खर्च करे। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे हसीन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि एक शख्स ने अपना एक गुलाम अपनी मौत के साथ आज़ाद करने के लिए कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस गुलाम को मुझसे कौन ख़रीदता है। नईम बिन अब्दुल्लाह ने उसे ख़रीद लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत 800 दिरहम वसूल करके उसके मालिक को दे दी। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब एक मुअय्यन मुद्दत के वादा पर कर्ज देना या भी करना। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा बाब एक मुअय्यन मुद्दत के वादा पर कर्ज देना या भी करना। और इब्न उमर ने कहा कि किसी मुद्दत मुअय्यन तक के लिए कर्ज में कोई हरज नहीं है अगरचे इसके दरहमों से ज़्यादा खरा दिरहम उसे मिले, लेकिन इस सूरत में जबकि उसकी शर्त ना लगाई हो। अता और इमरू बिन दीनार ने कहा कि कर्ज लेने वाला अपनी मुकर्ररा मुद्दत का पाबंद होगा। लीस ने बयान किया कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ ने और उनसे अबू हरीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इस्राएली शख्स का तज़किरा फरमाया जिसने दूसरे इस्राएली शख्स से कर्ज मांगा था और उसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसे कर्ज दे दिया, जिसका जिक्र पहले गुजर चुका है। सही बुखारी किताब कर्ज लेने और कर्ज अदा करने का बयान। बाब कर्ज में कमी की सिफारिश करना। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे मगीरा ने, उनसे आमिर ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे वालिद अब्दुल्लाह शहीद हुए तो अपने पीछे बाल बचे और कर्ज छोड़ गए। मैं कर्ज फाहम के पास गया कि अपना कुछ कर्ज मुआफ़ कर दें, लेकिन इन्होंने इनकार किया। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सिफारिश करवाई, इन्होंने इसके बावजूद भी इनकार किया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाग की तमाम खजूर की कस्में अलग अलग कर लो। अज़क़ बिन ज़ैद अलग, लेन अलग और रजू अलग, ये सब उम्दा कस्म की खजूरों के नाम हैं। इसके बाद कर्ज फाहम को बुलाओ और मैं भी आऊँगा। चुनाचा मैंने ऐसा कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ढेर पर बैठ गए और हर कर्ज फाह के लिए माप शुरू कर दी, यहाँ तक कि सबका कर्ज पूरा हो गया और खजूर उसी तरह बाकी बच रही जैसे पहले थी, गोया किसी ने उसे छुआ तक नहीं। और एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद में एक ऊँट पर सवार होकर गया। ऊँट थक गया, इसलिए मैं लोगों से पीछे रह गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पीछे से मारा और फरमाया कि यह ऊँट मुझे बेच दो, मदीना तक इस पर सवारी की तुम्हें इजाज़त है। फिर जब हम मदीना से करीब हुए तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने अभी नई शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कुंवारी से की है या बेवा से? मैंने कहा कि बेवा से।
میرے والد عبداللہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں، اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب اپنے گھر جاؤ۔ چنانچہ میں گھر گیا۔ میں نے جب اپنے ماموں سے اونٹ بیچنے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ملامت کی، اس لیے میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کا بھی ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو مارنے کا بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو میں بھی صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھے واپس بخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا مال غنیمت کا حصہ بھی مجھ کو بخش دیا۔ صحیح بخاری۔ کتاب قرض لینے اور قرض ادا کرنے کا بیان۔ باب مال کو تباہ کرنا یعنی بے جا اسراف منع ہے۔ حدیث نمبر 2407۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب قرض لینے اور قرض ادا کرنے کا بیان۔ باب مال کو تباہ کرنا یعنی بے جا اسراف منع ہے۔ حدیث نمبر 2408۔ ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شبیہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شبی نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب قرض لینے اور قرض ادا کرنے کا بیان۔ باب غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف نہ کرے۔ حدیث نمبر 2409۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری۔ کتاب جھگڑوں کا بیان۔ باب قرضدار کو پکڑ کر لے جانا اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2410۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ عبدالملک بن میسرہ نے مجھے خبر دی، کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا، اس لیے میں ان کا ہاتھ تھامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جھگڑوں کا بیان۔ باب قرضدار کو پکڑ کر لے جانا اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2411۔ ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن قزیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ اور عبداللہ الرحمن ارج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی، اور یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے تمانچہ مارا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
और मुसलमान के साथ अपने वाक़या को बयान किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसलमान को बुलाया और इससे वाक़या के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तफसील बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह ना दो। लोग क़यामत के दिन बेहोश कर दिए जाएंगे, मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। बेहोशी से होश में आने वाला सबसे पहला शख्स मैं हूँगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श इलाही का किनारा पकड़े हुए पाऊंगा। अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होने वालों में होंगे और मुझसे पहले इन्हीं होश आ जाएगा, या अल्लाह ताला ने उनको उन लोगों में रखा है जो बेहोशी से मुस्तस्ना हैं। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान। बाब कर्जदार को पकड़कर ले जाना और मुसलमान और यहूदी में झगड़ा होने का बयान। हदीस नंबर 2412। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे उनके बाप यही बिन अमारा ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक यहूदी आया और कहा कि अबुल कासिम, आपके असहाब में से एक ने मुझे तमांचा मारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसने? इसने कहा कि एक अंसारी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें बुलाओ। वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने उसे मारा है? इन्होंने कहा कि मैंने इसे बाजार में यह कसम खाते सुना, इस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर बुजुर्गी दी। मैंने कहा, ओ खबीस, किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी? मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अनबिया में बाहम एक दूसरे पर इस तरह बुजुर्गी ना दिया करो, लोग क़यामत में बेहोश हो जाएंगे। अपनी कब्र से सबसे पहले निकलने वाला मैं ही हूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का पाया पकड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएंगे, या इन्हीं पहली बेहोशी जो तौर पर हो चुकी है वही काफ़ी होगी। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान। बाब कर्जदार को पकड़कर ले जाना और मुसलमान और यहूदी में झगड़ा होने का बयान। हदीस नंबर 2413। तर्जुमा। हमसे मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान रखकर कुचल दिया था। इसमें कुछ जान बाकी थी। इससे पूछा गया कि तेरे साथ ये किसने किया है? किया फलून ने। जब इस यहूदी का नाम आया तो उसने अपने सर से इशारा किया कि यहूदी पकड़ा गया और उसने भी जुर्म का इकरार कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इसका सर भी दो पत्थरों के दरमियान रखकर कुचल दिया गया। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान। बाब और अगर किसी ने किसी कम अक़ल की कोई चीज़ बेचकर उसकी कीमत उसे दे दी। हदीस नंबर 2414। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, आपने कहा कि एक सहाबी कोई चीज़ खरीदते वक्त धोखा खा जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब तो ख़रीदा करे तो ये कह दे कि कोई धोखा ना हो। बस वो उसी तरह कहा करते थे। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान। बाब और अगर किसी ने किसी कम अक़ल की कोई चीज़ बेचकर उसकी कीमत उसे दे दी। हदीस नंबर 2415। तर्जुमा। हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर ने कि एक शख्स ने अपना एक ग़ुलाम आज़ाद किया, लेकिन इसके पास इसके सिवा और कोई माल ना था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसका ग़ुलाम वापस करा दिया और इसे नईम बिन निहाम ने ख़रीद लिया। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान। बाब मुद्दई या मुद्दई अलैहि एक दूसरे की निस्बत जो कहीं। हदीस नंबर 2416। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अबू मुआविया ने खबर दी, इन्हीं अमीश ने, इन्हीं शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई झूठी कसम जानबूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज़ तौर पर हासिल कर ले, तो वो अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक इस पर निहायत ही ग़ज़बनाक होगा। रावी ने बयान किया कि इस पर अशद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझसे ही मुताल्लिक़ एक मसले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, मेरे और एक यहूदी के दरमियान एक ज़मीन का झगड़ा था।
इसने इनकार किया तो मैंने मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने कहा कि नहीं। इन्होंने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि फिर तो कसम खा। अशद ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो ये झूठी कसम खा लेगा और मेरा माल उड़ा ले जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, नल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह व ऐमानहुम समना कलीला, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी किस्म से थोड़ी पौनची खरीदते हैं। आखिर आयत तक। सही बुखारी। किताब झगड़ों का बयान। बाब मुद्दई या मुद्दई अलैह एक दूसरे की निस्बत जो कहीं। हदीस नंबर 2417। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अबू मुआविया ने खबर दी, इन्हीं अमिश ने, इन्हीं शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई झूठी कसम जानबूझकर खाई ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज़ तौर पर हासिल कर ले, तो वो अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक इस पर निहायत ही ग़ज़बनाक होगा। रावी ने बयान किया कि इस पर अशद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझसे ही मुताल्लिक़ एक मसले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, मेरे और एक यहूदी के दरमियान एक ज़मीन का झगड़ा था। इसने इनकार किया तो मैंने मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने कहा कि नहीं। इन्होंने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि फिर तो कसम खा। अशद ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो ये झूठी कसम खा लेगा और मेरा माल उड़ा ले जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, नल्ज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह व ऐमानहुम समना कलीला, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी किस्म से थोड़ी पौनची खरीदते हैं। आखिर आयत तक। सही बुखारी। किताब झगड़ों का बयान। बाब मुद्दई या मुद्दई अलैह एक दूसरे की निस्बत जो कहीं। हदीस नंबर 2418। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उस्मान बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने, इन्होंने कब से रिवायत किया कि इन्होंने इब्न अबी हदरत से मस्जिद में अपने कर्ज़ का तकाज़ा किया, और दोनों की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घर में सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाकर पुकारा, ए कब? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कर्ज़ में से इतना कम कर दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा कर्ज़ कम कर देने का इशारा किया। इन्होंने कहा कि मैंने कम कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अबी हदरत से फरमाया कि उठ कर्ज़ अदा कर दे। सही बुखारी। किताब झगड़ों का बयान। बाब मुद्दई या मुद्दई अलैह एक दूसरे की निस्बत जो कहीं। हदीस नंबर 2419। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने, इन्हीं अबदाल रहमान बिन अब्दुल कारी ने कि इन्होंने उम्र बिन ख़िताब से सुना कि वो बयान करते थे कि मैंने हश्शाम बिन हकीम बिन हज़ाम को सूरत अल-फ़रक़ान एक दफ़ा इस क़ुरात से पढ़ते सुना जो उसके ख़िलाफ़ थी जो मैं पढ़ता था, हालांकि मेरी क़ुरात ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई थी। करीब था कि मैं फ़ौरन ही उन पर कुछ कर बैठूं, लेकिन मैंने इन्हीं मोहलत दी कि वो नमाज से फ़ारिग़ हो लें। इसके बाद मैंने उनके गले में चादर डालकर उनको घसीटा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इन्हीं इस क़ुरात के ख़िलाफ़ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि पहले इन्हीं छोड़ दे। फिर उनसे फरमाया कि अच्छा अब तुम क़ुरात सुनाओ। इन्होंने वही अपनी क़ुरात सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी तरह नाज़िल हुई थी। इसके बाद मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम भी पढ़ो। मैंने भी पढ़ कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि उसी तरह नाज़िल हुई। कुरान 7 काफ़ रातों में नाज़िल हवा है, तुमको जिसमें आसानी हो उसी तरह से पढ़ लिया करो। सही बुखारी। किताब झगड़ों का बयान। बाब जब हाल मालूम हो जाए तो मुजरिमों और झगड़े वालों को घर से निकाल देना। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन इदी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे साद बिन इब्राहीम ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमान ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैंने तो ये इरादा कर ली था कि नमाज की जमात कायम करने का हुक्म देकर खुद उन लोगों के घरों में जाऊं जो जमात में हाजिर नहीं होते और उनके घर को जला दूं। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान बाब मैयत का वसी उसकी तरफ से दावा कर सकता है। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि जमा की एक बानदी के लड़े के बारे में अबद बिन जमा और साद बिन अबी वक़ास अपना झगड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गए। साद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने मुझको वसीयत की थी कि जब मैं मक्का आऊँ और जमा की बानदी के लड़के को देखूँ तो उसे अपनी परवरिश में ले लूँ, क्योंकि वो इन्हीं का लड़का है। और अबद बिन जमा ने कहा कि वो मेरा भाई है और मेरे बाप की बानदी का लड़का है, मेरे वालिद ही के फिराश में इसकी पैदाइश हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के अंदर अतबा की वाज़ेह मुशाबहत देखी, लेकिन फरमाया कि अबद बिन जमा, लड़का तो तुम्हारी ही परवरिश में रहेगा, क्योंकि लड़का फिराश के ताबे होता है और सूदा तो इस लड़के से पर्दा किया कर। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान बाब अगर शरारत का डर हो तो मुल्जिम का बांधना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा हमसे कतीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, और इन्होंने अबू हरीरा को ये कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सवारों का एक लश्कर नजद की तरफ भेजा। ये लोग बनो हनीफा के एक शख्स को जिसका नाम समामा बिन असाल था और जो अहल यमामा का सरदार था, पकड़ लाए और उसे मस्जिद नबवी के एक सुतून में बांध दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, समामा तो किस ख्याल में है? इन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अच्छा हूँ। फिर इन्होंने पूरी हदीस जिक्र की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि समामा को छोड़ दो। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान बाब हरम में किसी को बांधना और कैद करना। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों का एक लश्कर नजद की तरफ भेजा जो बनो हनीफा के एक शख्स समामा बिन असाल को पकड़ लाए और मस्जिद के एक सुतून से इसको बांध दिया। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान बाब कर्जदारों के साथ रहने का बयान। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, और यही बिन बकीर के अलावा ने बयान किया कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक अंसारी ने, और उनसे कब बिन मालिक ने कि अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत असलमी पर उनका कर्ज था, उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने उनका पीछा किया। फिर दोनों की गुफ्तगू तेज़ होने लगी और आवाज़ बुलंद हो गई। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर से गुज़र हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करके गोया ये फरमाया कि आधे कर्ज की कमी कर दे। चुनाचा इन्होंने आधा ले लिया और आधा कर्ज मुआफ़ कर दी। सही बुखारी किताब झगड़ों का बयान बाब तकाज़ा करने का बयान। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, इन्हीं शोबा ने खबर दी, इन्हीं अमिश ने, इन्हीं अबुलसा ने, इन्हीं मुसर्रुख ने, और उनसे खुबाब ने बयान किया कि मैं जाहलियत के ज़माना में लोहे का काम करता था और उवास बिन वाइल काफिर पर मेरे कुछ रुपए कर्ज थे। मैं इसके पास तकाज़ा करने गया तो उसने मुझसे कहा कि जब तक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करेगा मैं तेरा कर्ज अदा नहीं करूँगा। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कभी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें मारे और फिर तुमको उठाए। वो कहने लगा कि फिर मुझसे भी तकाज़ा ना कर, मैं जब मर के दोबारा ज़िंदा हूँगा तो मुझे दूसरी ज़िंदगी में माल और औलाद दी जाएगी तो तुम्हारा कर्ज भी अदा कर दूँगा। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, आफ़रायत अलज़ी कफ़र बायातना वक़ाल लावतीन माला वौलदा, तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझे माल और औलाद ज़रूर दी जाएगी। आखिर आयत तक। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब और जब लुक्ता का मालिक इसकी सही निशानी बता दे तो उसे इसके हवाला कर दे। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा
हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गंदर ने, उनसे शोबा ने, उनसे सलमा ने कि मैंने सैयद बिन गफला से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबी बिन कब से मुलाकात की तो इन्होंने कहा कि मैंने 100 दीनार की एक थैली कहीं रास्ते में पड़ी हुई पाई। मैं इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रहा। मैंने 1 साल तक इसका ऐलान किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसे पहचान सकता। इसलिए मैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रहा। मैंने फिर साल भर ऐलान किया, लेकिन उनका मालिक मुझे नहीं मिला। तीसरी मर्तबा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस थैली की बनावट, दीनार की तादाद और थैली के बंधन को महफूज रख। अगर इसका मालिक आ जाए तो अलामत पूछ के उसे वापस कर देना, वरना अपने खर्च में उसे इस्तेमाल कर ले। चुनाचा में उसे अपने इखराजात में लाया। शोबा ने बयान किया कि फिर मैंने सलमा से इसके बाद मक्का में मुलाकात की तो इन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में 3 साल तक ऐलान करने के लिए फरमाया था या सिर्फ 1 साल के लिए। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बोले भटके ऊँट का बयान। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, उनसे रबिया ने, उनसे मनबास के ग़ुलाम यजीद ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती हाजिर हुआ और रास्ते में पड़ी हुई किसी चीज़ को उठाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रहा। फिर इसके बर्तन की बनावट और इसके बंधन को ज़हन में रख। अगर कोई ऐसा शख्स आए जो इसकी निशानी ठीक ठीक बता दे तो उसे इसका माल वापस कर दे, वरना अपनी ज़रूरियात में खर्च कर। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसी बकरी का क्या किया जाए जिसके मालिक का पता ना हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो या तो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई मालिक को मिल जाएगी या फिर बहरैये का लुक़मा बनेगी। सहाबा ने फिर पूछा, और इस ऊँट का क्या किया जाए जो रास्ता भूल गया हो? इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसके साथ खुद इसके खुर हैं, जिनसे वो चलेगा उसका मशकीज़ा है, पानी पर वो खुद पहुँच जाएगा और दरख्त के पत्ते वो खुद खा लेगा। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब गुमशुदा बकरी के बारे में बयान। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा बाब अगर कोई समंदर में लकड़ी या डंडा या और कोई ऐसी ही चीज़ पाए तो क्या हुक्म है? सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब पकड़ी हुई चीज़ का मालिक अगर 1 साल तक ना मिले तो वो पाने वाले की हो जाएगी। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं रबिया बिन अबी अबदाल रहमान ने, इन्हीं मनबास के ग़ुलाम यजीद ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद ने कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बर्तन की बनावट और इसके बंधन को ज़हन में याद रखकर 1 साल तक इसका ऐलान करता रह। अगर मालिक मिल जाए तो उसे दे दे, वरना अपनी ज़रूरत में खर्च कर। इन्होंने पूछा, और अगर रास्ता भूली हुई बकरी मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई की होगी, वरना फिर भेड़िया उसे उठा ले जाएगा। सहाबी ने पूछा, और ऊँट जो रास्ता भूल जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसके साथ खुद इसका मशकीज़ा है, इसके खुर हैं, पानी पर वो खुद ही पहुँच जाएगा और खुद ही दरख्त के पत्ते खा लेगा, और इस तरह किसी ना किसी दिन इसका मालिक उसे खुद पालेगा। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक मर्द का जिक्र किया, फिर पूरी हदीस बयान की जो उससे पहले गुजर चुकी है कि कर्ज देने वाला बाहर ये देखने के लिए निकला कि मुमकिन है कोई जहाज़ इसका रुपया लेकर आया हो। दरिया के किनारे पर जब वो पहुंचा तो उसे एक लकड़ी मिली जिसे उसने अपने घर के ईंधन के लिए उठा लिया, लेकिन जब उसे चीरा तो इसमें रुपया और ख़त पाया। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब कोई शख्स रास्ते में खजूर पाए। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे तलहा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते में एक खजूर पर नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसका डर ना होता कि सदका की है तो मैं खुद उसे खा लेता। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब कोई शख्स रास्ते में खजूर पाए। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा। और यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा मुझसे मंसूर ने बयान किया, और ज़ायदा बिन क़दामा ने भी मंसूर से बयान किया, और उनसे तलहा ने, कहा कि हमसे अनस ने हदीस बयान की, दूसरी सनद, और हमसे मोहम्मद बिन मक़ातिल ने बयान किया, इन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने घर जाता हूँ, वहाँ मुझे मेरे बिस्तर पर खजूर पड़ी हुई मिलती है, मैं इसे खाने के लिए उठा लेता हूँ, लेकिन फिर ये डर होता है कि कहीं सदका की खजूर ना हो, तो मैं उसे फेंक देता हूँ। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का के दरख्त ना काटे जाएं, वहाँ के शिकार ना छेड़े जाएं, और वहाँ के लुक्ता को सिर्फ वही उठाए जो ऐलान करे, और इसकी घास ना काटी जाए। अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अज़फ़र की इजाज़त दे दीजिए, चुनचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़फ़र की इजाज़त दे दी। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अहल मक्का के लुक्ता का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, उनसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हरीरा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फ़तह करा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हातिम के लश्कर को मक्का से रोक दिया था, लेकिन अपने रसूल और मुसलमानों को उसे फतह करा दिया। देखो, ये मक्का मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ था, यानी वहाँ लड़ना, और मेरे लिए सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से में दुरुस्त हुआ। अब मेरे बाद किसी के लिए दुरुस्त नहीं होगा, बस इसके शिकार ना छेड़े जाएं और ना इसके कांटे काटे जाएं। यहाँ की गिरी हुई चीज़ सिर्फ उसी के लिए हलाल होगी जो इसका ऐलान करे। जिसका कोई आदमी कत्ल किया गया हो उसे दो बातों का इख्तियार है, या कातिल से फिद्या माल ले या जान के बदले जान ले। अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह, अज़फ़र काटने की इजाज़त हो, क्योंकि हम उसे अपनी कब्रों और घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अज़फ़र काटने की इजाज़त है। फिर अबूशा यमन के एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए ये खुतबा लिखवा दीजिए। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि अबूशा के लिए ये खुतबा लिख दो। मैंने इमाम औज़ाई से पूछा कि इससे क्या मुराद है कि मेरे लिए उसे लिखवा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि वही खुतबा मुराद है जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में सुना था। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब किसी जानवर का दूध इसके मालिक की इजाज़त के बगैर ना दोहा जाए। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी नाफा से और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे के दूध के जानवर को मालिक की इजाज़त के बगैर ना दूहे। क्या कोई शख्स ये पसंद करेगा कि एक गैर शख्स इसके गोदाम में पहुंचकर इसका ज़ख़ीरा खोले और वहाँ से उसका गल्ला चरा लाए। लोगों के मवेशी के थन भी उनके लिए खाना यानी दूध के गोदाम हैं, इसलिए इन्हें भी मालिक की इजाज़त के बगैर ना दौआ जाए। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब पड़ी हुई चीज़ का मालिक अगर 1 साल बाद आए तो उसे इसका माल वापस कर दे, क्योंकि पाने वाले के पास वो अमानत है। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे रबिया बिन अबदाल रहमन ने, उनसे मनबास के ग़ुलाम यजीद ने, और उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक्ता के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रह, फिर इसके बंधन और बर्तन की बनावट को ज़हन में याद रख, और इसे अपनी ज़रूरियात में खर्च कर। इसका मालिक अगर इसके बाद आए तो उसे वापस कर दे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रास्ता भूली हुई बकरी का क्या किया जाए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे पकड़ लो, क्योंकि वो या तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई की होगी या फिर भेड़िए की होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रास्ता भूले हुए उनका किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गुस्सा हो गए और चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, या रावी ने वजनता के बजाय अहमर वजह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्ही इससे किया मतलब? उसके साथ खुद इसके खुर और इसका मशकीज़ा है, उसी तरह उसे इसका असल मालिक मिल जाएगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब किया जायज़ है कि लुक्ता उठा ले और उसको ज़ाया होने के लिए ना छोड़े ताकि कोई गैर मुस्तहिक आदमी इसको ना ले ले। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी शोबा से और इन्हीं सलमा ने यही हदीस। शोबा ने बयान किया कि फिर इसके बाद मक्का में सलमा से मिला तो इन्होंने कहा कि मुझे ख्याल नहीं इस हदीस में सैयद ने 3 साल तक बतलाने का जिक्र किया था या 1 साल का। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब लुक्ता को बतलाना लेकिन हाकिम के सुपरद ना करना। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया रबिया से, उनसे मनबास के गुलाम यजीद ने, और उनसे ज़ैद बिन खालिद ने कहा कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक्ता के मुताल्लिक़ पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल तक इसका ऐलान करता रह, अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इसकी बनावट और बंधन के बारे में सही बताए तो उसे दे दे, वरना अपनी ज़रूरियत में इसे खर्च कर। इन्होंने जब ऐसे उनके मुताल्लिक़ भी पूछा जो रास्ता भूल गया हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इससे किया मतलब? उसके साथ उसका मशकीज़ा और इसके खुर मौजूद हैं। वो खुद पानी तक पहुँच सकता है और दरख्त के पत्ते खा सकता है और इस तरह वो अपने मालिक तक पहुँच सकता है। इन्होंने रास्ता भूली हुई बकरी के मुताल्लिक़ भी पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या वो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई असल मालिक को मिल जाएगी, वरना इसे भेड़िया उठा ले जाएगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमको नज़र ने खबर दी, कहा कि हमको इसराइल ने खबर दी अब्वा सहाब से कि मुझे बरा बिन आज़म ने अबू बकर से खबर दी। दूसरी सनद। हमसे अब्दुल्लाह बिन रुजा ने बयान किया, कहा कि हमसे इसराइल ने बयान किया अब्वा सहाब से, और इन्होंने अबू बकर से कि हिजरत करके मदीना जाते वक्त मैंने तलाश किया तो मुझे एक चरवाहा मिला जो अपनी बकरियां चरा रहा था। मैंने इससे पूछा कि तुम किसके चरवाहे हो? इसने कहा कि कुरैश के एक शख्स का। इसने कुरैशी का नाम भी बताया जिसे मैं जानता था। मैंने इससे पूछा कि या तुम्हारे रेवर की बकरियों में दूध भी है? इसने कहा कि हाँ। मैंने इससे कहा कि या तुम मेरे लिए दूध दुआ लोगे? इसने कहा ज़रूर। चुनाचा मैंने इससे दोहने के लिए कहा। वो अपने रेवर से एक बकरी पकड़ लाया। फिर मैंने इससे बकरी का थन गर्द व गुबार से साफ करने के लिए कहा। फिर मैंने इससे अपना हाथ साफ करने के लिए कहा। इसने वैसा ही किया। एक हाथ को दूसरे पर मारकर साफ कर ली और एक प्याला दूध दोहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने एक बर्तन साथ लिया था जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने पानी दूध पर बहाया जिससे उसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। फिर दूध लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि दूध हाजिर है, या रसूल अल्लाह पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब हदीस नंबर 2440। तर्जुमा। और अल्लाह ताला ने सूरत इब्राहीम में फरमाया, और ज़ालिमों के कामों से अल्लाह ताला को गाफिल ना समझना, और अल्लाह ताला तो इन्हीं सिर्फ एक ऐसे दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें उनकी पत्थरा जाएंगी और वो सर ऊपर को उठाए भागे जा रहे होंगे। मकना और मकमा दोनों के मुअने एक ही हैं। मुजाहिद ने फरमाया कि महतीन के मुअने बराबर नज़र डालने वाले हैं, और ये भी कहा गया है कि महतीन के मानी जल्दी भागने वाला, उनकी निगाह खुद उनकी तरफ ना लौटेगी और दिलों के छक्के छूट जाएंगे कि अकल बिल्कुल नहीं रहेगी। और अल्लाह ताला का फरमान क्या है, मोहम्मद लोगों को इस दिन से डराओ जिस दिन उन पर अज़ाब आ उतरेगा जो लोग जुल्म कर चुके हैं। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरिदगार, अज़ाब को कुछ दिनों के लिए हमसे और मुअख्खर कर दे, तो अब की बार हम तेरा हुक्म सुनेंगे और तेरे नबिया की ताबादारी करेंगे। जवाब मिलेगा कि या तुमने पहले यह कसम नहीं खाई थी कि तुम पर कभी जुल्म नहीं आएगा।
और तुम उन कौमों की बस्तियों में रह चुके हो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और तुम पर यह भी ज़ाहिर हो चुका था कि हमने उनके साथ किया मुआमला किया। हमने तुम्हारे लिए मिसालें भी बयान कर दी हैं। इन्होंने बुरे मुकर इख्तियार किए और अल्लाह के यहाँ उनके ये बदतरीन मुकर लिख लिए गए। अगरचे उनके मुकर ऐसे थे कि उनसे पहाड़ भी हिल जाते, मगर वो सब बेकार साबित हुए। बस अल्लाह के मुताल्लिक़ हरगिज़ ये ख्याल ना करना कि वो अपने अनबिया से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। बिलाशुबा अल्लाह गालिब और बदला लेने वाला है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत हूद में ये फरमाना कि सुन लो, जालिमों पर अल्लाह की फटकार है। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाम ने बयान किया, कहा कि मुझे क़तादा ने खबर दी, उनसे सफ़ून बिन मुहर्ज़माज़नी ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के हाथ में हाथ दे जा रहा था कि एक शख्स सामने आया और पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने क़ियामत में अल्लाह और बंदे के दरमियान होने वाली सरगोशी के बारे में क्या सुना है? अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला मोमिन को अपने नज़दीक बल्ला लेगा और इस पर अपना पर्दा डाल देगा और उसे छुपा लेगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, किया तुझको फलां गुनाह याद है? किया फलां गुनाह तुझको याद है? वो मोमिन कहेगा, हूँ ए मेरे परवरिदगार। आखिर जब वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा और उसे यकीन आ जाएगा कि अब वो हलाक हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला और आज भी मैं तेरी मग़फ़िरत करता हूँ। चुनाचा उसे इसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी, लेकिन काफिर और मुनाफिक के मुताल्लिक़ उन पर गवाह, मलाइका, अनबिया और तमाम जिन व अनस सब कहेंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरिदगार पर झूठ बांधा था। खबरदार हो जाओ, जालिमों पर अल्लाह की फटकार होगी। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म ना करे और ना किसी जालिम को इस पर जुल्म करने दे। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस इस पर जुल्म ना करे और ना जुल्म होने दे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करे, अल्लाह ताला इसकी क़ियामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, अल्लाह ताला क़ियामत में इसके ऐब छुपाएगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब हर हाल में मुसलमान भाई की मदद करना, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हशीम ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अबी बकर बिन अनस और हमीद तवील ने खबर दी, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, वो जालिम हो या मजलूम। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब हर हाल में मुसलमान भाई की मदद करना, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से उसका हाथ पकड़ लो, यही उसकी मदद है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मजलूम की मदद करना वाजिब है। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा। हमसे सईद बिन रबी ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अशद बिन सलीम ने बयान किया कि मैंने मावी बिन सौयद से सुना, इन्होंने बरा बिन आज़ब से सुना, आपने बयान किया था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया था और 7 ही चीज़ों से मना भी फरमाया था। जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया था उनमें इन्होंने मरीज़ की इयादत, जनाजे के पीछे चलने, छींकने वाले का जवाब देने, सलाम का जवाब देने, मजलूम की मदद करने, दावत करने वाले की दावत कबूल करने और कसम पूरी करने का जिक्र किया। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब हदीस नंबर 2446। तर्जुमा। बाब जालिम को मुआफ़ कर देना।
और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन तबदु खीरा आव तखफू आव तफवा अनसूफान अल्लाह का नफवा कदीरा, अगर तुम खिलमखिला तौर पर कोई नेकी करो या पोशीदा तौर पर या किसी के बुरे मुआमला पर माफ़ी से काम लो तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और बहुत बड़ी कुदरत वाला है। सूरत शोरी में फरमाया वज्जा सैयद मुसलहा फमन अफ़ा वासला फ़ाजरा अली अल्लाह अना यहबलिज़ालमीन सितारा वलमन इंतिसर बाद जुल्मा फ़ावलक मा अलहम मन सबील सितारा अनमा अल सबील अली अलज़ीन यज़लमून अलनास वबगुन फ़ी अलारज़ बग़ैर अलहक़ाउलिक लहम अज़ाब आलीम सितारा वलमन सबर वग़फ़र उन ज़लक लमन अज़मल अमूर वतरी अलिज़ालमीन लमा रआ व अलज़ाब यक़वलोन हिला मर्द मन सबील। और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई से भी हो सकता है, लेकिन जो मुआफ़ कर दे और दुरुस्तगी मुआमला को बाकी रखे तो इसका अजर अल्लाह ताला ही पर है। बेशक अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, और जिसने अपने पर जुल्म किए जाने के बाद इसका जायज़ बदला लिया तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन पर नाहक फसाद करते हैं, यही हैं वो लोग जिनको दर्दनाक अज़ाब होगा। लेकिन जिस शख्स ने जुल्म पर सब्र किया और जालिम को मुआफ़ किया तो ये निहायत ही बहादुरी का काम है। और ए पैगंबर, तो जालिमों को देखेगा जब वो अज़ाब देख लेंगे तो कहेंगे अब कोई दुनिया में लौट जाने की भी सूरत है। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरे होंगे। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ माजिशवन ने बयान किया, इन्हें अब्दुल्लाह बिन दीनार ने खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म क़ियामत के दिन अंधेरे होंगे। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मज़लूम की बद्दुआ से बचना और डरते रहना। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया बिन इसहाक़ मक्की ने बयान किया, उनसे यही बिन अब्दुल्लाह सीफ़ी ने, उनसे इब्न अब्बास के ग़ुलाम अबू मब ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ को जब आमिल बनाकर यमन भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत फरमाई कि मज़लूम की बद्दुआ से डरते रहना कि इस दुआ के और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने दूसरे पर कोई जुल्म किया हो और इससे मुआफ़ कराए तो किया इस जुल्म को बयान करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद मकबरी ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का जुल्म किसी दूसरे की इज़्ज़त पर हो या किसी तरीक़ा से जुल्म किया हो तो आज ही इस दिन के आने से पहले मुआफ़ करा ले जिस दिन ना दीनार होंगे ना दिरहम, बल्कि अगर इसका कोई नेक अमल होगा तो उसके जुल्म के बदले में वही ले लिया जाएगा और अगर कोई नेक अमल उसके पास नहीं होगा तो उसके मज़लूम साथी की बुराई इस पर डाल दी जाएंगी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इस्माइल बिन अबी अवैस ने कहा सईद मकबरी का नाम मकबरी इसलिए हुआ कि कब्रिस्तान के करीब इन्होंने क़याम किया था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि सईद मकबरी ही बनी लीस के ग़ुलाम हैं। पूरा नाम सईद बिन अबी सईद है और उनके वालिद अबू सईद का नाम कीसान है। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जब किसी जुल्म को मुआफ़ कर दिया तो फिर वापसी का मुतालबा बाकी नहीं रहता। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी, इन्हीं उनके बाप ने और उनसे आयशा ने कुरान मजीद की आयत व नमरात ख़ाफ़त मन बलहा निश्वज़ा आव एराज़ा, अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से नफ़रत या इसके मुँह फेरने का खौफ रखती हो के बारे में फ़रमाया कि किसी शख्स की बीवी है लेकिन शौहर इसके पास ज़्यादा आता जाता नहीं बल्कि उसे जुदा करना चाहता है, इस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं अपना हक़ तुम्हें मुआफ़ करती हूँ। उसी बारे में ये आयत नाज़िल हुई।